हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनीष शंकर तिवारी, ई क्लासेस बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। ये हफ्ता बीत चुका है और अब बारी है साप्ताहिक रोचक प्रश्नावली की। डेफिनेटली आपको पढ़ाई का ये नया अंदाज और मूल्यांकन का ये नया तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, जिसमें हम सप्ताह भर अपना कंटेंट पढ़ते हैं, अपने अध्याय पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, विषय वस्तु पढ़ते हैं, उनके 5 प्रश्न रोज हल करते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में पूरा का पूरा पाठ्यक्रम हमारा रिवाइज हो जाता है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के एक बहुत बड़े भूभाग का, जैसे नगरों का, स्थानों का, पर्वतों का, क्षेत्रों का, देशों का, महासागरों का, सागरों का, छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों का, इन सभी चीजों का कागज पर पेंसिल के माध्यम से एक निर्धारित पैमाना तैयार कर हम चित्र उकेरते हैं, उसे हम मानचित्रण कहते हैं। मानचित्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, मान और चित्र। मान अर्थात माप और वैल्यू, और चित्र अर्थात चित्र। तो यदि हम किसी भी इकाई को मान लेते हैं एक पैमाने पे और उसका चित्र उकेर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं मानचित्र। आप लोगों ने सूक्ष्मदर्शी के बारे में सुना होगा या देखा होगा। सूक्ष्मदर्शी से हम किसी भी छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ा करके देखते हैं, लेकिन मानचित्र में इसका विपरीत होता है। बहुत बड़ी से बड़ी चीज को हम निर्धारित पैमाने के हिसाब से छोटा करके देखते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, मानचित्र के बारे में, जिसे हम उर्दू में नक्शा कहते हैं और अंग्रेजी में मैप बोलते हैं। मैप शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो मध्यकालीन लैटिन भाषा के शब्द मापा मुंडी से हुई है। मापा मुंडी, जिसका अर्थ होता है मापा अर्थात नैपकिन या कपड़ा, और मुंडी जिसे हम दुनिया के संदर्भ में प्रयोग करते थे लैटिन भाषी लोग। तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के द्विआयामी चित्रों को किसी कपड़े पर या कागज पर उकेर देना मैप कहलाया। उस मैप को हमने उर्दू में नक्शा और हिंदी में मानचित्र शब्द दिया। तो आज की साप्ताहिक रोचक पहेली का, साप्ताहिक रोचक प्रश्नावली का यही विषय है। 5 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में, चाहे स्थानीय बोर्ड हो या बोर्ड परीक्षा, 5 नंबर का सवाल है। तो पिछले जितने भी अध्याय हमने पढ़े हैं उनमें 3 अध्याय ऐसे निकले हैं जिनमें हमको मानचित्र हल करने के बारे में जानकारी दी गई है। एक संसाधन के पहले चैप्टर में और एक संसाधन के दूसरे चैप्टर में, जबकि तीसरा नक्शा जो है प्रयोग किया गया है 1857 की क्रांति के संदर्भ में। तो वही आपको हल करना है। ये जो है, इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि भारत के अलग अलग प्रांत कैसे इकट्ठे होकर के भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो यही जो भारत का नक्शा आपको दिख रहा है, इस नक्शे में हमको जो आउटलाइन के रूप में हमको दिखेगा, इसमें हमको आपकी वो सारी चीजें फिल करनी है। तो चलिए तैयार। निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आने वाला है इसको करने में। और एक बात और बता दूं मैं, यदि आप भले अच्छा ना बने, लेकिन यदि पेंसिल से उस भारत के नक्शे को अपनी कॉपी में बनाते हैं और फिर इसके बाद उन चीजों को दर्शाते हैं, तो जो संतुष्टि मिलेगी, जो तैयारियां होंगी, उसका कोई जवाब नहीं। तो इस लाजवाब काम करने के लिए हो जाइए तैयार और दीजिए इन सामान्य प्रश्नों के उत्तर, लेकिन इनके आंसर ई क्लासेस बाय मनीष सर से आपको मिलेंगे अगले हफ्ते। तो चलिए मानचित्र भरिए। मानचित्र प्रश्नावली। भारत के रेखा मानचित्र पर आपको जो दर्शाना है वो है, नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कांजीरंगा, गिर, जिम, केवलादेव, शिमलीपाल, सुंदरवन और रणथंभौर। ये जो है इस भारत के नक्शे पर आपको दिखाना है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य हैं। इसके अलावा सरिस्का, मानस, कार्बेट बाघ परियोजना स्थल, नीलगिरी, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार और पचमढ़ी का जैव आरक्षित क्षेत्र भी आपको दर्शाना है। भारत के रेखा मानचित्र पर खनिज संसाधन के अंतर्गत आपको दिखाना है मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र, तमिलनाडु का लोहा क्षेत्र, उड़ीसा का मैग्नीज क्षेत्र, कर्नाटक का सोना क्षेत्र और असम के खनिज क्षेत्र। साथ ही 1857 की क्रांति से संबंधित क्षेत्र व उनके नेताओं के नाम अथवा चित्र, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी कहां पर स्थित है, और उसके सामने आपको लिख देना है झांसी, लेकिन कॉलम जब आप बनाएंगे, बाजू में आप नोट लिखेंगे तो झांसी के साथ में लिख देंगे नेतृत्वकर्ता का नाम रानी लक्ष्मीबाई। अगर चित्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज के इस
प्रश्नावली में आपको करना क्या है, यदि आपको भारत का रेखा मानचित्र और उसकी PDF कॉपी डाउनलोड करना है तो विवरण में लिंक दी गई है, उसको क्लिक कर लें। इस तरह से मानचित्र आपको PDF में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन सबसे बेहतर ये होगा कि एक किसी साफ पेपर पे, कागज पे पेंसिल की सहायता से आप खुद भारत का मानचित्र बनाएं और उस पर इन चीज़ों को दर्शाएं। तो चलिए, धन्यवाद आपका। और जाने से पहले आपको एक बात कह दूं कि ई क्लासेस बाय मनीष सर के सभी वीडियोस आपको बहुत रोचक लग रहे होंगे और उनका कंटेंट भी समझ में आ रहा होगा, और उससे भी ज़्यादा रोचक आपका मूल्यांकन लग रहा होगा। तो ई क्लासेस बाय मनीष सर को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और इन वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए। जय हिंद।